जन आक्रोश सभा के अंदर हमारे मंच पर विराजमान हम सबके महबूब नेता, हम सब कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, भादरा के विकास पुरुष और भादरा के भावी विधायक आदरणीय संदीप जी बेनीवाल साहब हमारे बीच मंच पर विराजमान, एसी मोर्चा के आदरणीय कैलाश जी बेनीवाल साहब मंच पर विराजमान, मेरे बड़े भाई आदरणीय रामकिशन जी भाकर साहब सम्मानित मंच, सभा में विराजमान मेरी माता शक्ति, मीडिया के मेरे बंधुओं और पंडाल में इतना बड़ा जनसभा में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथी और प्यारे बच्चों, आज की यह सभा जन आक्रोश सभा पहली गांव-गांव में गया और आज इतनी बड़ी भीड़, अरे उम्मीद है कि वो देश की प्रदेश की बात है तो मैं थाने नहीं बताऊं कौन क्यों पहली है, टाइम और लगा देगा टाइम थोड़ो है, तो मैं तो स्थानीय मुद्दा ही थाने थोड़ा बताऊंगा। किसान मोर्चा वो मंडल अध्यक्ष होने नाते पिछले 51 आज माने हो गया भादरा तहसील के एसडीएम कार्यालय में बैठे ने किसानों को बीमा कौन मिलने लग रहे, स्थानीय विधायक बीमे के नाम पर अमेले बड़ो रामगढ़ के माधर लो दियो और बोले मैं बीमा की ना और भादरा की जनता ने किसी चश्मा पराई एक तारा नगर में एक खटी को पीने 8-10 गधा वो कहकर तो शाम के दिन में वो काम लेके और शाम के माने तूड़ी घेर हरे का चला चश्मा परा दे तो ये लेता जो हेरो चारो है खाया बगता तो इसी चश्मा चलाई कि भाई बलवान पुनियो बन दिया वो दे पेरो पुनी अपन के मिल जे वो तो बीमे के नाम पर पड़ो अमेले बनने के बाद में पूरा बीमा 2019 में एक आया दोनों फसलों को और बीगी एक फसल की क्रॉप कटिंग की बात 2018 में संदीप जी के टेम की रवि 2020 में बीमो बीच में लटके भी खातर में बैठा भी बाद में 21 और 22 हो गई, कुल मिला के 5 बीमा पेंडिंग है। बीमे की बात करें और दूसरी तरफ पानी की बात करें, 2 लेर भादरा में चले और भादरा में अंतिम छोर तक का काम जठे लेर लेने की बात करें बड़े खारो पानी पीने मिले भादरा के अंदर। और भादरा की कानून व्यवस्था की बात करा, किसान समिति में ज्यादातर बात बताऊं थाने डीएपी खाद कौन मिले, यूरिया खाद कौन मिले, निजी हमारा साथी है वह साथियों ने रात ने सप्लाई करी थे, आज बाजार में देख लो 500 रुपया में यूरिया कट्टो मिलते को अरबा दुकाना पर कौन मिले वह रात ने इधर बुर्द कर दे। और आपने मानगढ़ जिले के अंदर टीपी तहसील में सबसे ज्यादा पानी लगा है, कभी सुनियो टीपी में खाद की कमी आ गई, यूरिया की डीएपी की, भादरा वो 30-40% क्षेत्र तो बिरानी है, फिर भी आए दिन किसान और 50 किसान एसडीएम उद्यान गया सुबह आए दिन किसाना ने डीएपी और यूरिया को मिलने लगी। और जहां तक मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो 2 चीज को विकास हुए अठे दर्जनों 4 साल के मां चीटो बीते और मोटरसाइकिल चोरी हुए, हरियाणा वहां तो चीटो जावे तो मोटरसाइकिल तोड़ के ले जाए, यानी पहली तो एक चोरी हो तो भादरा आजकल डबल होने लग गया, डबल 2 रोज चोरी से कोई 150 की संख्या में मोटरसाइकिल चोरी हो गया, आज तक कोई बरामदगी को नहीं
बादरा तहसील की हालात है, हम इंटरनेट बंद कर रखे मौके पर। वे जनाक्रोश यात्रा मानी चक्के गांव में लेट पहुंचता भी गांव की बिजली गिरा देता। एक तो दारू पी के बोलता भी घट्टी के इले पास है लूकर हिस्सों हालता तो वो बीच में बोला तो हमारे को बेइज्जती बुढ़ाया माने को नहीं वो करेंगे बताओ। अरे मनरेगा के ऊपर पूरी तहसील में कब्जा कर रखे आज हमारे में ये छोटे सा गांव है 100 आदमी हटाए सबक में सुबह 9 बजे हाजिरी बोले थे सुबह रेडियो में लोग करा दिया बाद हाजिरी 11 बजे होगी जान कोई ट्रेन हो गया। अरे मियां मेरे को भी मूर्ख हो के डोल गाज कोई छोटे खाए बुरे के लगे रे समुद्र उजड़े नीचे डोलों डटे को नहीं डोला लगाना छोड़ दो आ जनता है डटे को नहीं अब बारी को इंतजार करे और हंकारी तो कोई हद पार दी और बात करो ऊपर तक की गलो करने जाने के बाद में बाकी बात क्यों क्या कमी नमा भाई बाल बिक जाए बूढ़िया कहता कमी नमा भगत बिक जाए और वो पायलट मेरो दिल्ली कमी पड़ी पीछे सर्वे रहो में आज बुला के फुल पावर दे दिया कि मैंने लूटो और खाओ मंत्री बनाए भेज दिया। फिर बाद में इतनी डकैती शुरू हुई तो कोई कमी कौन छोटी लूटने का नहीं हो और हंकारी तो मैं भी जीता ना देखो मेरे को नहीं क्या धरती के ऊपर कीड़ा कीड़ा उठे गया महाभारत देखी होगी कि संधि सुदर्शन चक्कर ऊपर लगा गई वो पहिया बताई घूमे मैं समय हूँ समय की वो इंतजार कौन करे समय बलवान है समय आने पर सबने जानो पड़े गया भीम और अर्जुन नहीं था कोई सामने बोलनिया रहेगी गढ़ को खांगी नीम पांगी नहीं चीनी चिनाई रहेगी गढ़ को खांगी नीम बस भाई सही से आदमी गया आपका गिरा का भाई आज बड़ा हंकारी तो भाई राउंड नहीं पार कर दियो हिरणाकुश नहीं पार कर दियो और किंग जोग नहीं पार कर दियो इतना बड़ा हंकार की को समझे जब तू ही बुद्धिमान है के खनियर की भी बोलो के तू वो मैं तो बाबा सुनो कोई जा तो यह बात है क्यों के रावण ने सीता जी को खा ले गया फिर बाद में जी हनुमान जी की और रामचंद्र जी की सेना लंका के सारे लगी तो रात ने मंदोदरी सपनों आयो तो सुबह बोली महाराज मैंने एक सपनों आए है देखो तो बता दूं तू बता इसी के बात है कहीं थे नाराज लो तो बताऊं मैं कौनिया बता बोली सपनों भयो मंदोदरी अरे सुन दे पिया कन थे मैं लुमत ने क्या बांध रात तेरी टूटते की लंग बोली इसे सपनों आए हैं जन बांधे ने इसका आग लगा दी थारे ढार के मार लागे हर असुर रावण बोलो मैं तोदा विदा नदान मेरे चारों में भूख सुनानी याद है बाल बेटा की पीछे बे माता पीछड़ो करे इंद्र ने फोड़ा चलाए और मने कोई मार सके ओ तू इस सुपनो ना ले और देखी वो टाइम आयो नहीं के डाटो घेर घेर बांधा कुटे रावण ने बांधा आता सीता लगे कि दो तीन तू सिपाही लिया फिरे जे गांव में माता मानी जनता हिसाब मांगेगी जनता हिसाब और भाई राजा वो राज बनी और ढोलकी माँ जमे राजा इसे बहुत बुद्धिमान हुए इसे ही मेरे पाली में रोड कराना लगा है अब मैं हंकार करो कि तो हो रहा कोई बाकी बोली एक बकरी ब्यागी तो डेरी खोल के बैठ गया डेरी ताले पे जाऊं बकरियां ने दूध पिकअप ले डेरी भेजे की बोली तो अब समय रहते हुए अभी सुधार कर लो और रेड़का डेढ़ा चीज हरिया छोड़ दो अरे मैं एक नींद की एक गोली लेके छोटे सोए रात ने मन में करके साथी का एक तहसील में एक सुबह फेंक रखे एक प्रचार दुष्प्रचार कर रखे है संजीव बेनीवाल की तो टिकट कटेगी संजीव बेनीवाल ने तो टिकट कौन मिले क्यों देखे कहीं हुए तो फिर और ने भारतीय जनता पार्टी टिकट मिल गया तो एक उम्मीदवार वो जार एक संजीव बेनीवाल जार फिर के कांग्रेस अपन सागे लड़ाने तो फिर अपन वो जीत जाए मनेगा लड्डू खाए इतना काम होते रहेंगे इतना सागर हो तो टिकट काटने वाला राज्य में तो ही ढूंढने को ना दे जेब में पीसा हुए कंडक्टर टिकट काटिया देनी पड़ेगी सवारी में पीसा नहीं हो तो नहीं तो उतार सके इतनी जनता 2 रुपये सागा
संजीव बेनीवाल की टिकट कटना पे आधार करें। संजीव बेनीवाल जीते 65,000 वोट आया, ये 59 आ गया, 5,000 वोट टूट गया, इतना तेज पंचायत में वोट हुए। फिर अगर चुनाव है नगर पालिका वो 8-10 से भारतीय जनता पार्टी का समर्थित 18 जिससे हमारे पार्षद और दोनों ब्लॉक को चुनाव आए थे, दोनों में 4 भारतीय जनता पार्टी का संजीव जी का नेतृत्व में जीता और ब्लॉक का लोरा मिला के हमारा 14 जीता, कांग्रेस का 10 जीता। अब तो कोई हजार तो वो ना मैं भाई जी के कट्टे गोली बड़े मैं कह रहा माने वो नाम ले लो पड़े नहीं तो मान लो उनको अभी बच्चे ढक्के गोली जान के थमा किसानों का भी चुनाव है कोऑपरेटिव सोसाइटी को बांगर की ये बात करता बांगर में कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है डूंगरा है वो ये नीचे 10 समिति है 10 समूहों की कामरेडा की 3 आई है 7 आई है संजीव बेनीवाल की भारतीय जनता पार्टी की और पूरी तस्दीकी में बात करूं तो 52 मूर्ति सही है संजीव बेनीवाल की 18 आई है राजनीतिया की और किसानों और निचोड़े बादरा को अभी समझ जाओ थे अभी समझ जाओ सियाना हो जाओ क्यों है कि पहली एक थी का धारा नगरी जागे तो जीवे सोचा तो मर जा यानी धारा नगरी को राजाओं की लड़की के मुंह में एक सांप निकला कर दो रात ने हर बारी एक घर के एक सदस्य की ड्यूटी लग गया करती मेरे पैर तो बीमा गया तो रात में सापड़ बीमा मुंह में निकलती नहीं खा जाती वो मर जातो ये मन खेले मुंह निकले रहे चोरी पुटली मारने रा सापड़ हो रही है आ है तो भीम के उज्जैन नगरी को राजा विक्रमा जीत बिना सूचना मिली है बड़ो भारी अन्याय हो लग है तो वो एक दिन भेष बदल के भी नगरी में गयो तो मैं पूछो आज बारी की है का आज भटियारी का बेटे की बारी है भटियारी को घर पूछ के पूछो तो भटियारी होने लग रही भटियारी होए बेटो कने एक भी जो घरा वाली हो कोनी तो सबे सिरो ना लाश बेटे जीवान खाते राजा पूछो के बात माता जी थे रो क्यों के भाई तू पूछ ना थे कि भोजन पानी करना तो नहीं मैंने बताया पड़ा वो के मेरे बेटे की आज बारी है अरे वो लाश की नजर में रहूं के थे रो ना ये बारी में जाऊंगा मैं आज ये बारी मैं जाऊंगा हमें रोने की जरूरत को नहीं कर राजा रोड़ा करो कर मेरे भी घर पड़ जा तो राजा एक तलवार लेके विक्रमादित्य रात में पैरे मिलो रात में पैरों दियो तलवार कने दिए सापड़ निकली में सापड़ फड़ काट दियो नगरी सारी सूखी हो गई राजा सूखी की बेटी सूखी तो ये नागर को फड़ वाला चुनाव में थे काटो वादा नहीं तो टाइम की कमी है आपने बहुत लीडर बार वायरे आपा तो बात करता रहा अंत में मैं 2-3 नारा लगाऊंगा दोनों हाथ ऊंचा कर लो कोई नहीं बच्चे वो मुट्ठी पीछे दोनों हाथ ऊपर करो नहीं तब मैं यही बोल दूंगा संजीव बेनीवाल जिंदाबाद संजीव बेनीवाल जिंदाबाद धन्यवाद जय हिंद जय भारत जय महाराजा बहुत बहुत धन्यवाद इस जन आक्रोश यात्रा कि आपके इस क्षेत्र में समापन अवसर पर उपस्थित इस विशाल जनसमूह में उपस्थित हम सब के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए हरियाणा प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, आपके संभाग के प्रभारी श्री माधोराम जी चौधरी, आपके जिले के अध्यक्ष श्री बलबीर जी बिश्नोई, हमारे अजीज और प्रदेश में मंत्री श्री अशोक सैनी जी, आपके संगठन प्रभारी श्री गुमान सिंह जी, बहुत ही अजीज और आपके अपने और आपके बीच में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ऐसे हमारे मामा और आप सबके साथी श्री संजीव बेनीवाल जी,
पूर्व में विधायक श्री जयदीप डोडी जी, श्री रामकिशन जी भाकर, प्रहलाद जी टांक जो यात्रा के यहाँ प्रभारी रहे हैं, श्री लेखराम जी जोशी जो इस यात्रा के संयोजक के रूप में आप सबके बीच में रहे हैं, मांगीलाल जी गोयल जो पार्षद आपके हैं और यहाँ नगर परिषद में आपके नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और मेरे साथ हरियाणा प्रदेश के हमारे किसान मोर्चे के और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी आप सबसे रूबरू होने के लिए आए हैं, और मेरे सामने उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, मैं हरियाणा प्रदेश के जहां श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उस धरती से, उस मिट्टी से अपने ननिहाल पक्ष को प्रणाम करता हूं। साथियों, बुजुर्गों, ये बड़े ही हर्ष की बात है, और मैं तो ये मानता हूं कि हम सब वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि जिनके बीच में आज एक ऐसी शख्सियत पधारी है कि जिन्होंने इस देश के किसान के लिए, जो इस देश में सबसे बड़े वर्ग के तौर पर जाना जाता है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो दिन रात मेहनत करके अन्न की उपज करता है और पूरे देश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जगत का पेट भरने का काम करता है, उस आम साधारण किसान की, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहा हो, भारत में चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर जो ईस्टर्न हमारे स्टेट हैं, हर एक प्रदेश के किसान की अगर कोई इस देश में आवाज बना है, ऐसी महान शख्सियत श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी यहाँ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों, ये आज सोशल मीडिया का जमाना है और आप सब भी यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने प्रिय नेताओं को सुनने का काम करते रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूट्यूब के ऊपर लगातार आपको भाषण सुनने को मिला होगा कि जब रेवाड़ी के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आगमन हुआ था और उस रैली के अंदर इस देश की आवाज के रूप में श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के द्वारा जो शब्द कहे गए थे कि अगर किसान को किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक नुकसान होगा, चाहे वो अत्यधिक जल भराव की बात हो, चाहे कहीं ओलावृष्टि से नुकसान की बात हो, या किसी भी किसान को सूखे की मार अगर झेलनी पड़ी, तो उसका नुकसान उसकी जेब से उसकी भरपाई नहीं की जाएगी। वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी अपनी सरकारी खजाने से किसान की जेब तक पहुंचाने का काम करेंगे।
में न्योता दिया जाने लगा और तो और उसके बाद कार्ड की प्रथा आने लगी। परंतु आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको ये अवगत करवा देना चाहता हूँ कि यहाँ इस भादरा के विधायक ने एक नई परिपाटी शुरू की है। यहाँ तो सीधे तौर पे निमंत्रण देता है और ये कहता है कि भाई थे आठे आइयो चाहे ना आइयो 11,000 को न्यूतो तो हमें पुकारो ही है। ये इस प्रकार की प्रथाएं यहाँ क्षेत्र में है। आज भादरा क्षेत्र ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश का एक एक नागरिक इस कांग्रेस की निकम्मी और नकारा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। आज इस राजस्थान प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने यह तय किया है कि हम इस सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये सिर्फ बातों बातों में नहीं है। जिस प्रकार के राजस्थान प्रदेश के अलग अलग कोने में जो ये जन आक्रोश यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने निकालने का काम किया है, निश्चित तौर पे आपके द्वारा दिए गए हर एक गांव की गली के अंदर, चौक चौराहे के अंदर, चौपालों के अंदर जिस प्रकार का समर्थन आपने, जिस प्रकार का आशीर्वाद आपने इस यात्रा को दिया है, निश्चित तौर पे आने वाला समय 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इस राजस्थान प्रदेश में होगा। साथियों बुजुर्गों, मैं तो आपका अपना हूँ, आपके भांजे के नाते मैं लगातार आप लोगों के बीच में रहता हूँ और जिस प्रकार की शैली आपके नेता संजीव बेनीवाल जी की है, निश्चित तौर पे आसपास के क्षेत्र में भी उसकी तारीफें होती है। जिस प्रकार से लगातार आप लोगों के बीच में रहते हुए पिछले लगभग 30 वर्षों से और अगर उससे भी पहले अगर आप जाएं तो नाना चौधरी दयाराम जी बेनीवाल जी के समय से लगातार ये परिवार आप लोगों की सेवा में रहा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ आप अपने आप को जोड़ने का काम करें और आने वाले समय में भी ये परिवार और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। आज आप लोगों के बीच में आया, बड़ी खुशी हुई। इस अपार जन समूह के बीच में आप लोगों से रूबरू होने का जो मौका मिला, मैं आप लोगों का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन आप लोगों का करता हूँ और ये भरोसा आप लोगों को देके जाता हूँ कि जो मान सम्मान की पगड़ी आपने मेरे सर के ऊपर रखी है, आपके इस मान सम्मान को दुगना करके लौटाने का काम कभी भी मौका मिला उस टाइम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मैं मंच पर हूँ और आप नीचे धरा पर बैठे हो। ये धरा बड़ी वंदनीय है, अभिनंदनीय है और आपको बैठे हुए देखकर मेरे हृदय में जो आपके लिए आदर उत्पन्न हुआ है उसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ, सारी सभा को प्रणाम। मेरे साथ आए सुखविंदर मांडी जी कह रहे थे वो गीता की धरती से आए। मैं थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत मीठा बोलते हैं। जहाँ भगवान ने बांसुरी बजाई वो वृंदावन के लोग भी बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन हम गीता की धरती से तो आते हैं लेकिन इतना मीठा नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ भगवान ने शंख बजाया तो लठ बजाया। राजस्थान वीरों की धरती है और कल का दिन बड़ा एक ऐसा दिन था कि प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान की इस धरती के एक वीर को नमन किया। 71 की लड़ाई में भैरव सिंह, नायक भैरव सिंह जो लंगोवाड़ क्षेत्र में बड़ी दमदारी से लड़े थे, जिस पर फिल्म भी बनी, ऐसे वीर का कल जाना हुआ और पूरे देश ने उसको नमन किया है। धरती थोड़ा रही है, धरती वीरों की है। कल का दिन और 3 वीरों को याद करने का था। जसपाल मुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह। ये आजादी का अमृत पर्व चल रहा है, उनको भी कल के दिन इस देश की आजादी के लिए काकोरी कांड के बाद फांसी का फंदा छोड़ना पड़ा था, उनको भी याद करने का दिन था। आज का दिन युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1988 में आज ही के दिन ये फैसला हुआ था कि वोट 21 साल की बजाय 18 साल का युवा डाल सकता है। ये तय किया था देश ने। आज का छात्र, आज का नागरिक है। और उस समय मैं भी एक छात्र नेता था, इस बात की लड़ाई लड़ा करते थे कि छात्र को मताधिकार 18 वर्ष की आयु में मिले, और वो भी आज की तारीख में मिला था। आज का इतिहास इस प्रकार का दिन। आपकी सभा में भाई मुझे प्रदेश भाजपा ने ड्यूटी लगाई। हम बहुत ही संजीव बेनीवाल जी का बहुत ही जोशीला और मुद्दों से भरा हुआ भाषण सुन रहे। ऐसा लग रहा था कि पूरी सभा और संजीव एकाकार हो गए। ऐसा एकाकार होने की कहानी बड़ी बिरली होती। एक महात्मा कोई अंदर लेट रहा था डेरे में, और उसने अपने भक्तों से कहा महात्मा को तो रजाई थी, लेकिन महात्मा थर थर कांपने लगा। अपने चेलों से कहा बाहर देखो डेरे के वो जड़ाया मर रहा है, किसी का काम नहीं है। चेले बाहर गए तो देखा सच में एक आदमी जड़ाया मर रहा था। तो वो महात्मा पूरा एकाकार हो जाता था दूसरे लोगों के साथ। ऐसे संजीव बेनीवाल एकाकार हमने माधवराम जी का भाषण सुना। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं बलवीर जी बिश्नोई, यहाँ हमारे बीच में है। जब भी हमारे चुनाव हो, इलाहाबाद में हो, आदमपुर में हो, खड़े मिलते हैं। बड़ा तगड़ा, बढ़िया आपके मददगार साबित हो। भाई अशोक सैनी जी हैं, हमारे कैलाश जी हैं, हमारे एससी मोर्चा के गुमान सिंह जी हैं, जयदीप जी डूडी हैं। आज आपके बीच में बड़े तरीके से बताया। और मेरे साथ सुखलेंद्र माड़ी जी आए, रामकिशन जी भाकर हैं, प्रहलाद जी हैं, लेखराम जी जोशी हैं, मांगीलाल जी हैं, कैलाश लेखवाल जी हैं। किसी का नाम रह जाए तो उसका भी भाई वंदन है, अभिनंदन है। आपको जिंदगी में एक बात का दुख सबसे ज्यादा होता है। मान लो आप किसी सामान लेने के लिए गए, बड़े चाव से सामान लेकर आए, और आपने दुकानदार ने जो रेट था वो रेट दे दिया, लेकिन जब वापस आए तो पड़ोसी ने कहा कि जो सामान आप 100 रुपए का लाए हो ये 50 में मिल रहा है। तो आपको कितना दुख होता है? सब अगर वो 100 का सामान 150 का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि जो सामान आपको बेचा गया है उसमें 50 रुपए की ठगी है, आदमी किसी भी चीज को भूल सकता है। जिंदगी में हुई ठगी को कभी नहीं भूल। गलत तो नहीं कर। और आपके साथ पिछले चुनाव में कांग्रेस ने पिछली बार आपके जनादेश को ठगने के लिए ऐसी ठगी करी कि नहीं करी? सूरज निकले ना निकले, चांद निकले या ना निकले, 10 दिन हो जाए, वो भाषण हमने भी सुना था राहुल गांधी का। लेकिन आज चुनाव फिर से आने की घंटियां बजने लगी है। वो साल आ गया है जिसमें चुनाव हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने जनादेश के साथ ठगी की थी। ऐसे ठगी को कभी माफ मत करना। ऐसे ठगे होंगे आपके बीच में निवेदन करना है। अरे जनता में वो लोग चाहिए जो खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं और जनता से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। भाजपा ने राजनीति की, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी ने की, चाहे मोदी जी ने की, खुद से किया हुआ वादा पूरा किया और देश की जनता से किया हुआ वादा पूरा किया। इस देश के जन के साथ ठगी नहीं की। इस देश को वो बात कह के नहीं आए जो नहीं कर सकते थे। भाई सुखलेंद्र याद दिलाए थे जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो रहे थे, तब हमने रेवाड़ी में रैली की थी 15 सितंबर को, और उस रेवाड़ी की रैली में हमने हाँ की थी। मेरा भाषण कांग्रेसी बहुत वायरल करते हैं कि ओले पड़ेंगे तो सरकार के खजाने पर पड़ेंगे, पाड़ा पड़ेगा तो सरकार के खजाने पर पड़ेगा, किसान के खेत में नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि मुझे बचपन का याद था, यहाँ का तो मुझे पता नहीं क्या रिवाज है, लेकिन मेरे यहाँ पर जब ओले पड़ते थे तो मेरी माँ कहती भाई दवा मुद्दा मारते हैं।
है, यहाँ भी है, लेकिन अब खराब उड़ा पड़ता है तो सरकार के खजाने पर पड़ता है। और मुझे ये भी कहने में फक्र है, सुखविंदर को ध्यान में है, मैं हरियाणा का कृषि मंत्री था, तो जो फसल बीमा योजना आपके यहाँ लागू है, ये हमने अपने मकान पर बैठ के बनाई थी और भारत के प्रधानमंत्री को सौंप कराए थे। मुझे अरुण जेटली जी ने कहा था कि ओम प्रकाश, इसको हम लागू करेंगे, आप इस पर मत बोलना, पूरे देश के लिए लागू करेंगे। आज वो यहाँ नहीं है इस संसार में, ये फसल बीमा योजना लागू हुई प्रधानमंत्री जी के निर्देश से। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपका तय किया हुआ बीमा, आपका तयशुदा बीमा का पैसा वो सरकार दिला नहीं पा रही है। राजस्थान की सरकार, मुझे अभी बताया, मैंने कहा क्यों नहीं मिल रहा, बोले जी ड्रोन से सर्वे मानेंगे। मैंने कहा ड्रोन यहाँ उड़ रहा था, अभी मैं देख रहा था, ड्रोन न्यू तो बता सकते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ है, यो संजीव बेनीवाल है, सुखविंदर मांडी है, यो मालो राम चौधरी है, लेकिन खाटो पुरसो है, बोतो पुरसो ड्रोन नहीं बता सकता। कौन सी फसल में दाना है, कौन सी में नहीं है, ड्रोन बता सकता। किसकी नहीं में दम है, किसकी में नहीं है, ड्रोन नहीं बता सकता। फोटो दिखा सकता है, शकल बता सकता है। ये तो करोड़पति से होता है, और करोड़पति का फार्मूला हमने ही तय कराया था कि इस इलाके में कितना निकलेगा उस हिसाब से मिलेगा। और ये हक है राजस्थान के किसानों का, उनका पैसा तुरंत उसका भुगतान किया जाता है। लेकिन संयोग क्या कहे, यहाँ ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको कांग्रेस की हाईकमान भी नहीं चाहती थी, बुला लिया था ना अध्यक्ष बनाने के लिए, याद है ना आपको, और वहां से नाट के यहाँ आ गया वापस, और यहाँ नीचे वाले भी नहीं चाहते, वो भी पता है आपको, ना ऊपर कोई चारा ना नीचे कोई चारा, ये तो ही बाप ने टिकाना पड़ेगा। अब ये राजस्थान की जनता पर ये दायित्व आ गया है कि जो झूठ बोलकर सत्ता में आए, जो किसानों के लिए ना वक्त पर यूरिया दे सके, ना बाजरा खरीद सके। आपके पड़ोस में वो ज्यादा दूर नहीं, हम बाजरे का दाना दाना खरीदते हैं, और नहीं खरीदते हैं तो बोनस देते हैं। आप रिश्तेदारों से पूछ ले, आप रिश्तेदार हम हर फसल खरीदते हैं हरियाणा में, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो आपके ध्यान में है। किसानों के चाहे बिजली की दिक्कत है, चाहे पानी की दिक्कत है, चाहे सिंचाई की दिक्कत है, चाहे भाव मिलने की दिक्कत है, फसल बीमा की दिक्कत है। इतनी चुनौतियों के बीच में आप खड़े हो, इसका उपाय एक ही है कि ऐसी सरकार जो किसान हितैषी रहती है, जो किसानों के पक्ष में काम करती है, किसान के दर्द को अपना दर्द मानती है, जय किसान जय जवान, जिसका जय विज्ञान जय अनुसंधान जिसकी सोच है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना वही ताकत देश के किसान को मजबूत करती है। क्योंकि ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमको फसल बीमा, ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमको किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री ने किसी ने नहीं किया। और मुझे इस बात का आनंद है, जब मैं किसान मोर्चा के अध्यक्ष के नाते लड़ाई लड़ता था राजस्थान में, बहुत ये सबको पता है मेरी टीम के लोगों को, जब हम कहते थे 1+7 स्वामीनाथन के रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम को हम अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में लेकर आए और उसको लागू कराने में कामयाब हुए, इसका फख्र को है इस सरकार को है, जिसने मोदी जी की सरकार को है, जिसने ये करके दिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप देश के बाकी हालात पर देखेंगे, यहाँ आपने एक ऐसा विधायक बना दिया, जब चीन में ठंड पड़े तो कोट पहने, चीन में बारिश हो तो छतरी ओढ़ है, क्योंकि लाल झंडा वहां भी है, लाल झंडा यहाँ भी। ये कैंडिडेट ऐसे ही करते, इसलिए देश में टिकाए, पंजाब से टिकाए, बाकी जगह से टिकाए, आपने पता नहीं कहाँ यो बीज का बाजरा रख दिया। अब कहीं उस प्रकार की सोच नहीं है। अब तो अभी देखा ना तवांग में अपने लोगों ने कितने प्यार से निपटाया, वीडियो आपके सामने आए। ये जब मनमोहन का शासन था, जब राजीव गांधी का शासन था, जब चाइना घुसपैठ करता था, तो कहते थे मनमोहन सिंह जी कि मैकमोहन लाइन मोटी रेखा से खींची गई है, मोटी पेंसिल से 20-25 किलोमीटर इधर है या उधर है पता ही नहीं चलता। बीजेपी को 1-1 इंच का पता चलता है, क्योंकि मोदी हर दिवाली पे बॉर्डर पर रहता है।
एक समय था जब हमारे यहाँ आतंकवादी हमले हो जाते थे, कोई प्रतिकार नहीं लिया जाता था। दुनिया के 2 मुल्क केवल ऐसे थे, अमेरिका और इजराइल, उन पर कोई अटैक करना था तो उस देश में जाके मार के आते थे। आज भारत ऐसा मुल्क बना है, हमारे यहाँ कोई घटना करके जाता है, हम उसके मुल्क में जाकर ठोक कर आते हैं। आज भारत अड़ोस पड़ोस के देशों की तुलना में आप देखें, 2-3 दिन पहले बिलावल मिला गए, क्यों मिला गए, वो तारीख याद करो। वो तारीख क्या थी जब बांग्लादेश में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का हथियार भारत की सेना ने गिरवाए थे। जब मेरे विदेश मंत्री ने कहा कि ये नाग लड़ावल है या नाग पड़ोसी ने डसे जरूरी नहीं है, या इनाम ने भी चस के है, तब बिलावल बिलबिलाए। ये आतंकवाद रूपी नाग जो पाकिस्तान से निकलती हैं, ये केवल भारत को चोट पहुंचाएंगी ऐसा नहीं है, ये आप तक भी पहुंच सकती हैं। लेकिन हालत क्या है हमारे अड़ोसी पड़ोसियों की और भारत की, आज ये देखने की दुनिया के दूसरे मुल्कों की हालत क्या है, इसका जिक्र मैं आपसे करना चाहता हूँ। 4-5 दिन पुरानी बात है, मेरे हरियाणा से आए हुए साथी जानते हैं, एक हमारे टिटोली गांव के साथी एक अमेरिका में रहते हैं, बालेंद्र फोटो नाम। मैंने उनको फोन लगाया 4-5 दिन पहले, शाम के समय लगाया, उनका फोन उठा ली। सुबह फोन आया तो वह नाश्ता करने लग रहा था। आज कोई आदमी खा पी रहा तो फोन पे पता तो चल ही जाता है कि भाई साहब नाश्ता कर रहे हो? हाँ नाश्ता कर रहे हो। बोला क्या खा रहे हो? मैं बाजरा खा रहे हूँ और अमरूद भी धरे हैं। बोला भाई साहब तरस के बाजरे और अमरूद खा लिए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब अमेरिका में भाव सिर्फ बहुत ऊंचा उठ गया, क्योंकि भारत हमको अब बाजरा और अमरूद नहीं ले रहा, क्योंकि भारत अपने लोगों को सब चीजें उपलब्ध कराना चाहता है। भारत की इकोनॉमी मजबूत है और अमेरिका की इकोनॉमी अब भारत जितनी मजबूत नहीं है। महंगाई हमारे यहाँ आपसे ज्यादा है। पड़ोस की इकोनॉमी बिगड़ रही है, यूरोप की इकोनॉमी बिगड़ रही है, लंका की इकोनॉमी बिगड़ रही है, तो भारत के शेर नरेंद्र मोदी ने अपने देश को मजबूत करके रखा है। इसलिए मेरे से पूर्व वक्ता में कह रहे थे हमारे किस प्रकार से हमारे भाव जो है वो सुरक्षित क्यों है, हमारे अनाजों का अच्छा दाम क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री अपने देश की इकोनॉमी को मजबूती के साथ चलाया हुआ है। ये बदला हुआ भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये मजबूत होता हुआ भारत है। अभी चाइना की हालत देखिए कोरोना के कारण से, और हम सब बिना मास्क के बैठे। कभी कभी तो अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन भी मास्क लगा के आता है, हम आप तो बैठे हैं, सबको 2 वैक्सीन लगी है, फ्री लगी है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। 135 करोड़ की आबादी को यहाँ वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दिया, और इसलिए आराम से बैठकर हम भाषण सुन रहे हैं, सभा कर रहे हैं। दुनिया के मुल्कों की हालत आज भी अच्छी नहीं है, खास करके चीन की हालत हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोरोना के कारण से लोग सड़कों पर उतरे हैं, निकलाए हैं, सरकार के खिलाफ लोग लड़ने लगे हैं। ये बदलता हुआ भारत जो मजबूत होता हुआ भारत है, इसकी ताकत ऐसी बन रही है कि अभी इस साल में हमको दुनिया के 20 बड़े मुल्कों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें रूस भी है, जिसमें जापान भी है, जिसमें चीन भी है। मोदी कहेगा बैठो तो बैठो, और मोदी कहेगा खड़े होकर बोलो तो बोलो। ये बदलता हुआ भारत है। 56 देशों में मीटिंगें होंगी G20 की, ऐसा भारत आज बनता जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारा सबसे मजबूत एक जहाज राजस्थान, ये राजनाथ सिंह जी उतार कर आए हैं मरमो गोवा। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी एक जहाज उतार कर आए थे। उससे पहले तोपों की सलामी ली गई, वो भारतीय तोपों से दी गई। इस बार 15 अगस्त में भारत अपने हथियारों के बलबूते पर अब दुनिया में मजबूत हो रहा है। अब हम लेने वाले नहीं हैं, अब हम देने वाले बन रहे हैं। दुनिया को जो बाजार के रूप में देखते थे, उनको भी हमने कहा है कि दुनिया केवल एक बाजार नहीं है, दुनिया एक परिवार है, एक उसका भविष्य है। पूरी दुनिया का ये स्लोगन भारत का है। आप केवल बाजार के रूप में देखते थे, आप देखते थे आपकी वैक्सीन कितने में बिके। भारत ने कहा दुनिया के जिस मुल्क के पास वैक्सीन नहीं है, भारत देगा। ये तो भारत को एक परिवार के रूप में देखता है, पूरी दुनिया को। ऐसा मजबूत भारत आप दुनिया के बीच में रहा हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक गलती जो पिछले बार ये सरकार बनाने की गलती, ये यहाँ पर एक लाल झंडे वाला
उसकी चर्चा बता दी, कैसे उसको बताने की गलती हुई। ऐसी ऐसी चीजें इस अच्छे प्रदेश से, जिस प्रदेश की हमेशा वीरता के लिए, राणा प्रताप जैसे वीरों के लिए, सैनिकों के लिए जिसकी चर्चा होती थी, जिसकी बहादुरी की, जैसे मैंने कहा धरती दोहराली चांदी सी चमके धर राजस्थान ली, देव गाँव का गीत सरोवरी रीत भूम भगवान री। और जहाँ कहते थे गंगा यमुना शारसी नदी, नदियां से हिवड़े हार, जिसके गीत गाते हुए भारत थकता नहीं था। उस भूमि पर जिस प्रकार का शासन आप चल रहा है, संकोच होता है किसी कन्हैया लाल की गर्दन कट जाए, कोई हत्याएं इतनी हो जाए कि आंकड़े बताने पड़े 6550 लोग, बलात्कार हो रहे हो, महात्मा मारे जा रहे हो, बच्चों पर अन्याय हो रहा, महिलाओं पर दुराचार हो रहा, धार्मिक स्थलों पर अटैक हो रहे हो। ऐसा कुशासन इससे पहले राजस्थान में शायद कभी नहीं देखा। ऐसा जो शासन शासन है ही नहीं, इसका नहीं होना। इसने एक एक आदमी को जैसे ठेका ले दिया हो। एक मेरे गांव में जब इमरजेंसी हटी थी तो बहुत जोश था लोगों में, और एक ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को सरपंच बना दिया घर से उठा के। रात को जगा लाए, ढाकला गांव है मेरा, जुमला भाई सर्वसम्मति से सरपंच बना, और एक प्यारे लाल जी थे, उनको रात को जगा लाए। वो ऐसे हाथ जोड़ के आया, मेरे को अभी भी याद है। अब बढ़ने तक का तो माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में पता चला सारे सरपंचों को एक एक मोहर, सारे पंचों को एक मोहर बनवा के दे दी। और यही संजीव जी कह रहे थे, इसने भी हर एमएलए को एक मोहर दे रखी है। गलत तो नहीं कह कि अपने विधानसभा में तू चला, अपनी विधानसभा में तू चला। मैंने पहली बार एक नया शब्द सुना यहाँ आके, हिंदी मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा कुशासन हो नहीं सकता। एक शासन एक प्रदेश से चलता है, प्रदेश के नेतृत्व में चलता है, प्रदेश का एक विस्टम होती है। लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार से कोई गरीबों के घर तोड़ने दे, दफ्तरों पे कब्जा करने दे, और ऐसे संवेदनशील शासन जगह जगह हो जाए, ऐसी असंवेदनशीलता को उखाड़ कर फेंकने का वक्त आ गया है। मैंने प्रारंभ में जिससे कहा, किसी को भूल जाना, ठगी करने वालों को मत भूलना। और इस सरकार, ठगी से ये सरकार आई थी, जो युवाओं से ठगी करके आई थी कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों से ठगी करके आई थी आपका कर्जा माफ करेंगे। आज कोई भी चीज करने में जो सरकार समर्थ नहीं है, इसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। आओ मिलकर हम सब ये संकल्प करें कि सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, और ऐसे प्रतिनिधि को फिर कभी जिसका कारण से इस प्रकार की स्थिति तो इलाके पर आए, ऐसे प्रतिनिधि को भी ऐसा कोई लाल झंडा कोई यहाँ आसपास अब दिखाई ना दे आने वाले वक्त में ऐसा संकल्प आपकी साथ की सभा से लेकर जाएं। इससे ऐसे मौके पर भी आज बहुत धुंध थी, मैं गुड़गांव से चल के आया, आने में इसलिए लेट भी हुआ। आप भी आए, ठंड के मौके पर आए, और आकर जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, ऐसी विशाल सभा आपने आयोजित की है। मैं सभी आयोजकों को, पूरी टीम को फिर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपने जिस धैर्य से मुझे सुना है और जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की